हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 बिहार बोर्ड इकोनॉमिक्स SCRT। चैप्टर नंबर 7 लास्ट है ये चैप्टर, जिसका नाम है कंज्यूमर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ें मैं बता दूं आप सबके लिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, क्योंकि आज हम लोग का इकोनॉमिक्स ख़त्म होने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है, इकोनॉमिक्स को इसके बाद पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स। वैसे मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया था, वॉइस नोट भेज दिया था। उम्मीद करते हैं तुम लोग सुन लिया होगी। जो लोग बिल्कुल से चैनल पे नए हैं, आप लोग इंग्लिश मीडियम में हैं, तो ये इस वीडियो को पूरा देखिए, इस चैनल को भी पूरा देखिए, आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। आप सबके लिए नाश्ता वगैरह ऑलरेडी हमने इंतजाम कर रखा है मेहमानों के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाना, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। नोटिफिकेशन हो, नोट्स हो, अपडेट हो जाता है, थोड़ा सा लेट ही सही लेकिन हो जाता है। टेलीग्राम पे जल्दी हो जाता है। गूगल ड्राइव की बात कर ले, यहाँ पे भी आपको नोट्स मिल जाता है। SCRT इकोनॉमिक्स की बात कर ले, SCRT ज्योग्राफी बात कर ले, SCRT हिस्ट्री, SCRT पॉलिटिकल साइंस, हर एक चीज़ यहाँ पे कंप्लीट कराया जाता है। ये पहला यूट्यूब चैनल है इंग्लिश मीडियम के लिए जो ये सब कंप्लीट करा रहा है बिना पैसे के। वन एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब कर ही सकते हो। नोट्स के लिए स्कैन कर लेना PDF, अगर तुम भी मेरी तरफ आलसी हो तो। अगर नहीं हो तो सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना, आपके सामने गूगल डॉक्स खुलेगा, वहाँ पे भी गूगल ड्राइव, वहाँ पे भी जाके कर सकते हो। और भी चीज़ें हैं, नोट्स कहाँ मिलेगा मैं लास्ट में बता दूंगा। स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर, और लास्ट में मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा। उस चैप्टर को ज़्यादा ध्यान दे के रखना, क्योंकि आज हम लोग का ये लास्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। तो चैप्टर नंबर 7 क्या बोलता है, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, मतलब कि उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। इस चैप्टर में बात कर ले, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ सब्जेक्टिव तो आने वाला नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही आ जाता है। सब्जेक्टिव जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, उसके हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्या बोलना चाह रहा है, कंज्यूमर इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मार्केट सिस्टम। जो कंज्यूमर है, ठीक है, यानी उपभोक्ता जो है, वो क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, मार्केट सिस्टम का। when a person purchase goods and services for his use, he is known as consumer। डेफिनेशन याद कर लो, रट लो। कंज्यूमर क्या है, किसको बोलते हैं, 2 नंबर के लिए आता है। व्हाट इज कंज्यूमर, तो आपको यही डेफिनेशन लिखना है, सिंपल सा लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अ पर्सन ऑल्सो इज अ कंज्यूमर हु यूज गुड्स सर्विसेज बाय द परमिशन ऑफ बायर। यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, लेकिन यहाँ से ज़रूर याद रखिएगा कंज्यूमर का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। जब कोई पर्सन कोई सामान खरीदता है, सर्विस लेता है, यूज़ करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। जैसे हम लोग कंज्यूम करते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं, बहुत कुछ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, एक स्टेटमेंट जो बिहार बोर्ड के अच्छे क्वेश्चन में से इनको शामिल किया जाता है। एक ये स्टेटमेंट ये है, कंज्यूमर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हु विजिट आवर शॉप, ही इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अस बट वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम। यानी कंज्यूमर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है जो हमारे शॉप पे, दुकान पे विजिट करते हैं। वो ये लोग हम पे डिपेंड नहीं करते, हम लोग उस पर डिपेंड करते हैं। ये बात किसने कहा था, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, और सबको फंस जाते हैं कि किसने कहा था। इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे क्या बोलते हैं इसको, किसी ने कुछ बोला, स्टेटमेंट दिया, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ सालों से। तो इनको जो बोलने वाला का नाम क्या है, याद रखिएगा, महात्मा गांधी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने वैसे तो बहुत सारी बातें बोले थे, लेकिन आपके इस पे ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक APJ अब्दुल कलाम ने क्या बोला था कि बिहार तब तक डेवलप नहीं हो इंडिया तब तक डेवलप नहीं हो सकता जब तक कि बिहार डेवलप ना हो सके। ये 2 स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा ख्याल रखना। और एक चीज़ कौन सा, वो मनी रिलेटेड जो था ना अपना मनी वाला चैप्टर, उससे जो स्टेटमेंट वाला थे, उस वहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनेंगे, तो तुम लोग ज़रूर देख लेना इससे पहले के वीडियोस, ठीक है। ये स्टेटमेंट सिंपल सा दे देगा, बोलेगा किसने कहा था, तो आपको याद रखना महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है, याद रख लेना। और कंज्यूमर का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब कंज्यूमर अवेयरनेस से क्या समझते हैं, 2 नंबर के लिए सब्जेक्टिव बिल्कुल बन सकते हैं कि कंज्यूमर अवेयरनेस सब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं। तो व्हेन एवरी पर्सन हैज़ द राइट to have complete information about product he is consuming, such as उसका क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया, मटेरियल यूज जिससे बना है, और प्रोडक्ट जिससे उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट जान सके। यानी हर पर्सन, उसका पास राइट है, यानी हक है कंप्लीट इंफॉर्मेशन पाने का, जो वो प्रोडक्ट ले रहा है, उसका क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, उसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, प्रोडक्ट क्या है, इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, ये सब उन लोगों को जानने का अधिकार है किसके पास, कंज्यूमर के पास, ठीक है।
ये बात यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें, ये सब जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर के लिए, ये जो बॉक्स वाले क्वेश्चन है जहाँ 1 नंबर बनेंगे वहाँ मैं बता दूंगा, जहाँ पे 2 नंबर बनेंगे वहाँ पे मैं भी बता दूंगा, ठीक है। डिफरेंट मेजर फॉर रिलीफ ऑफ कंज्यूमर, यानी ये जो कंज्यूमर के लिए अलग अलग राहत के लिए कुछ कुछ मेजरमेंट बनाए गए हैं, जैसे टू रिमूव इम्प्योरिटीज ऑफ गुड्स, इम्प्योरिटीज़ यानी जो भी गंदगी है उसको सामान से, इम्प्योर चीज़ जो हम लोग के लिए सेहतमंद नहीं है तो वो सबको हटाना। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिटर्न ऑफ पेड प्राइस, रिमूव वीकनेस सर्विस और अपना कंपनसेशन ऑफ फॉर लॉस, ये सब कुछ डिफरेंट मेजर है किसके लिए, अपना जो कंज्यूमर है उसको राहत देने के लिए। ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो 2 नंबर के लिए अभी तक नहीं आए, ठीक है। लेकिन मे बी इन केसेस अगर बना सकता तो ये जरूर बना पाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट कुछ कुछ स्लोगन है, आपने अक्सर, अभी तो आप लोग टीवीज़ वगैरह नहीं देखते होगे, अभी तो सबके पास फ़ोन है, लेकिन पहले आपने अगर नेशनल टेलीविज़न देखा होगा, ठीक है, डीडी नेशनल, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जागो ग्राहक जागो, वो वाला स्लोगन सुना है ना। और अभी कुछ दिन बाद 15 अगस्त में सुनने वाला हो इनकलाब जिंदाबाद, बहुत सारे सुनने वाले। तो इस तरीके का कंज्यूमर को अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है, जागरूक करने के लिए कुछ कुछ स्लोगन है। और ये स्लोगन से मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैंने अभी तक जो भी चीज़ पढ़ा, एक क्वेश्चन ये जागो ग्राहक जागो से रिलेटेड या 2 नंबर ने पूछा था कि कुछ स्लोगन लिखिए कंज्यूमर को अवेयरनेस करने के लिए। कोई ना कोई पेपर में पूछा है, मॉडल सेट हो या फिर PYQ, कहीं ना कहीं पूछा है, तो मैंने ऐड किया। क्या क्या है देख लेते हैं। पहला क्या है, कॉन्शियस कंज्यूमर इज प्रोटेक्टेड कंज्यूमर, यानी जो सतर्क ये कंज्यूमर है वो क्या है, सुरक्षित कंज्यूमर है, ये पहला है। फिर उसके बाद क्या है, कंज्यूमर अटेंशन, कंज्यूमर ध्यान दो, ठीक है, अटेंशन रहो। रिकॉग्नाइज योर राइट, यानी अपनी अधिकारों को पहचानो। उसके बाद जागो ग्राहक जागो, लेकिन आप लोग तो जागते नहीं है 9 बजे से पहले, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी नहीं जागता था, अभी भी नहीं जागता हूँ, अभी थोड़ा सा कभी कभार उठ जाता हूँ काम के लिए। आप सबके लिए सैम्पल पेपर बना रहे हो, इससे थोड़ा सा नींद चैन को त्यागना पड़ता है, और वीडियोज़ बनाने के लिए भी त्यागना पड़ता है। कुछ चीज़ें मैं बता दूँ, ये जो भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ इसको करो, इतना काफ़ी रहेगा। जो भी चीज़ें सैम्पल पेपर बन रहे हैं उसको भी देखना, ये देखना तुम्हारे लिए SST इतना ही काफ़ी रहेगा, इतना पढ़ लो आराम से, पास नहीं बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, मैं इतना बता रहा हूँ, ठीक है। अभी और भी चीज़ें मैं लेके आऊँगा। ये नोट्स सब कुछ बनाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, 1-2 घंटा तो लगभग नोट्स रेडी करने में लग जाता है। फिर वीडियोज़ बनाना, कभी कुछ मिस्टेक हो गया, कभी वीडियोज़ पॉज रह जाता है, बहुत सारे इशू होते हैं, तो एक बार मोटिवेशन वाला कमेंट कर देना, ठीक है। चलो, एज अ कंज्यूमर प्रोटेक्ट योर राइट, ये सब कुछ कुछ स्लोगन है, आपको 2 नंबर के लिए कभी कभार दे सकते हैं। एक साल मुझे पता नहीं, साल याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखा हुआ कि कुछ अट्रैक्टिव स्लोगन लिखिए किसके लिए, कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए, तो आप ये सब स्लोगन लिखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़, क्या, मेन फैक्टर ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, यानी जो कंज्यूमर का शोषण किया जाता है उनके कुछ मुख्य बातें हैं, किस लिए शोषण किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये भी 2 नंबर के लिए। बॉक्स वाला क्वेश्चन या तो 1 नंबर या तो 2 नंबर, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ये बात याद रखिएगा। क्या क्या है, सबसे पहले काउजेस है, उसके बारे देख लेते हैं। कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन यानी क्या, शोषण के लिए सबसे पहला प्रॉब्लम ऑफ the problem of adulteration, consumer and exploited with adulteration costly item, यानी सिंपल सा मिलावट, जैसे कोई बहुत महंगी चीज़ है उसमें कुछ मिला दिया उसके बाद बेच दिया, तो ये हमारे साथ शोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, रॉन्ग मेजरमेंट, मतलब गलत नापी कर देता है, वो मेजरमेंट वाला जो जिससे नापते हैं उसको ख़राब करके, मतलब कम करके रख दे, सॉरी ज़्यादा करके रख देता है ताकि उसका कम लॉस हो। ये नाप तोल में जो हमारे साथ धोखा किया जाता है उसके लिए ये मुख्य क्या बोलते हैं, शोषण किया जाता है हमारे साथ कंज्यूमर के साथ। लो क्वालिटी ऑफ गुड्स, मतलब लो क्वालिटी का सामान दे देता है, ठीक है। हाई प्राइस लिया जाता है कंज्यूमर से, ये भी एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, शोषण हुआ, किसके साथ, कंज्यूमर के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, डुप्लीकेट गुड्स, सामान डुप्लीकेट सामान, कोई भी सामान है उसका डुप्लीकेट बेच देता है, हमें सही वाला पता करके यही रियल है तो हम लोग ले लेते हैं, फिर भी को बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या क्या मुख्य कारण है किसके लिए, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। तो काउजेस पूछेगा आपसे 2 नंबर के लिए, ये भी 2 नंबर के लिए ही आ सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स है, आप इसको ज़रूर याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से बनेंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको लेके आ गया। यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं तो अब ये चैप्टर सिंपल से आपको लाइफ के रिलेटेड बता रहा है,
ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि कोई भी चीज़ लेते हो, मेडिसिन वगैरह कुछ भी लेते हो, तो आप लोग एक बार उसका एक्सपायरी डेट देख लेना, ना तो पता चला तुम एक्सपायर हो गए, है ना, घर पे मार पड़ के, है ना, ऐसे नहीं। तो एक्सपायरी डेट वगैरह देख के लिया करना, ठीक है। जब भी तुम पेट्रोल वगैरह लो तो देख लेना कितना दे रहा है कितना नहीं दे रहा है, ठीक है। पता चला तुम पेट्रोल महंगा है 200 का, तुम्हें 100 दे के निकाल दिया, तो ये भी बहुत सारे वो चीट वगैरह होते रहते हैं, तो ये सबसे तुमको बचना है, ठीक है। ये सब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से 3 क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन बिहार बोर्ड के बनते हैं, और मैं तुम्हें वो बताऊँगा क्योंकि वो मेरा काम ही है। तो सबसे पहले है ISI मार्क। ISI का फुल फॉर्म क्या होता है वैसे, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तुम सोच क्या रहे ISI नाम सुन के। ये है इंडियन स्टैंडर्ड, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है अगर फुल फॉर्म में दे दे तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या है, सुंदर से एक बार लिख दिया, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ISI का फुल फॉर्म अगर पूछे तो क्या बनेगा, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। अभी तक पता नहीं आया है नहीं आया है, मेरे नज़रों के सामने तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन हो सकता है आने वाले सालों में ये क्वेश्चन देखने को मिले कि ISI का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन जो हर साल लगभग रिपीटेड होते हैं कि एज मार्क क्या होता है, हॉल मार्क क्या होता है। एज मार्क की बात करें तो ये सिंपल सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यानी पूछता है कि एज मार्क सैंपल किसके लिए इस्तेमाल, कौन सा आइटम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। एज मार्क, ए जी से समझ में, तुम्हारा जी वाला बात नहीं कर रहा है ये, AGOG मतलब कि एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे ये मार्क आपको देख के लेना पड़ेगा, एज मार्क। हॉल मार्क आपको मालूम है, ओ सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, वो सब नहीं। हॉल मार्क याद रखना किसके लिए, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, या मतलब सिंपल से प्योरिटी ऑफ गोल्ड के लिए आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन में ये रहेगा कि गोल्ड हमको लेना है तो कौन सा मार्क देख के लेंगे, तो कौन सा, हॉल मार्क देख के लेंगे। ये 3 याद रखना। अगर AG दिखे यानी तुम्हारे जी की बात नहीं कर रहा है, एग्रीकल्चर की बात कर रहा है। अगर हॉल मार्क बोले तो किसका बात कर रहा है, तुम्हारे सोना का नहीं, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम का बात कर रहा है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं और बहुत बार बन चुके हैं, ठीक है, ये बात याद रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं डायरेक्ट बताने बोले तो बता देता, लेकिन लिखा हुआ मेहनत से लिखा है तो बता ही देता हूँ। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप फ्रॉम टाइम टू टाइम टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर। जब अपना गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम एक्शन लेते रहते हैं, किसके खिलाफ, कंज्यूमर के खिलाफ, ठीक है, सॉरी प्रोटेक्ट बचाने के लिए, मैं तो उल्टे बोल रहा था, हाँ। हैज़ मेड कंज्यूमर लॉज, कुछ नियम बनाते कंज्यूमर के लिए, तो उसी के रिगार्डेड एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट बड़ा स्टेप लिया देख लेते हैं, क्या स्टेप लिया, यहाँ से याद रखना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इंपॉर्टेंट डेट है याद रखना, ये 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था, 1986 याद रखना। ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्जामिनेशन में, आए ना आए मेरे सैम्पल पेपर में ज़रूर आएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं, ठीक है। क्या वाला याद रख लेना, ठीक है। चलो, आफ्टर मेकिंग थ्रू एनालिसिस ऑफ सिस्टम एंड पॉपुलर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब इंप्लीमेंट हुआ, यही पूछता है सिंपल से। ये जैसे USA, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया गवर्नमेंट हैज़ बीन अडॉप्ट दिस एक्ट कब, 19 बोलो 86, हाँ। अब एक फेमस सा फेवरेट सा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कंज्यूमर राइट डे कब मनाते हैं, तो याद रखना 15 मार्च। किसी का बर्थडे हो तो हैप्पी बर्थडे, ठीक है, अगर किसी का नहीं हो, आगे पीछे हो, जब भी हो तुम सबको भी हैप्पी बर्थडे, ठीक है। चलो, कंज्यूमर राइट डे कब आता है, 15 मार्च याद रखना। कुछ डेट इंपॉर्टेंट है, बिहार दिवस, जल दिवस, टीचर डे, चिल्ड्रन डे, कंज्यूमर राइट डे, इन्वायरमेंट डे, वुमेन डे, ऐसी समथिंग जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। इससे पहले की वीडियोस में मैं करा रखा है, जाके देख लेना, तुम लोग देखते क्या हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल गुड सर्विसेज एंड इंडिविजुअल वेदर द प्राइवेट सेक्टर और द पब्लिक सेक्टर आर इंक्लूडेड स्कोप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंदर आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, ताकि उसका राइट है इन्फॉर्मेशन ले सके, कैसे क्वालिटी है, क्वांटिटी है, कैपेसिटी है, प्योरिटी है, ठीक है। ये सब गुड्स, सामान, सर्विसेज, प्राइस वगैरह देखता है, ठीक है। इसीलिए ये एक्ट लगाया गया। अगर आपसे पूछे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आप क्या सीखते हैं, तो ये वाला डेफिनेशन लिख के आ जाना, हम लोग यही सीखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या क्या चीज़ है, आपको जैसे आपको ठग लिया है ना, तो बुरा हुआ, तो आपको किस तरीके से कहाँ पे अप्लाई करना है, ये आपका वेबसाइट दिया गया,
ये एग्जाम में नहीं आने वाला है कि वेबसाइट का नाम बताओ, ठीक है, लेकिन ये ज़रूर आने वाला है कि कंज्यूमर नेशनल कंज्यूमर टोल फ्री नंबर का है, मतलब हेल्पलाइन नंबर जो है वो नंबर क्या है। हमसे तो खुद का नंबर याद नहीं हो रहा, इसका टोल फ्री नंबर याद करना पड़ेगा, याद रख लेना, ये वाला इसका टोल फ्री नंबर में है, बुक में ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कब उठ के आ जाए, ठीक है, तो याद रखना 1811 400 ऐसे करके 4000 के याद रख लेना, ठीक है। ये वाला टोल फ्री नंबर है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो कंज्यूमर आप लोग सिंपल सा क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट यार, हाँ बताना ये चाह रहा था कि एप्लीकेशन जो लगता है कंज्यूमर के लिए, जो एक्शन लेगा, ठीक है, अप्लाई करेगा, तो उसके लिए पैसा लगता है या नहीं लगता, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। व्हाट इज द एप्लीकेशन फी फॉर मेकिंग अ कंप्लेन बाय द कंज्यूमर, कितना लगता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे बातों को नोट कर लो, व्हाट इज द एप्लीकेशन फी फॉर मेकिंग अ कंप्लीट सॉरी कंप्लेन बाय द कंज्यूमर, तो उसमें एक भी रुपया नहीं लगता, यही क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता तो फ्री है, ठीक है, याद रखना, एक भी पैसा नहीं लेता, ऑप्शन में 20 50 100 लिखा रहेगा, लेकिन तुम जीरो में या फिर नन ऑफ दिस में टिक करके आना, क्योंकि एक भी रुपया नहीं लगता आपको शिकायत करने में, तो दिन भर शिकायत करते रहना अपने पास वाले दुकानदार का। आगे क्या है देख लेते हैं, हम लोग को कुछ राइट्स दिया गया, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। कंज्यूमर के पास कुछ कुछ राइट्स है, क्या क्या राइट्स है आपसे सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या है, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, हम लोग को राइट्स है, ठीक है, ये सब। राइट टू चूज जो कंज्यूमर है, राइट टू हेयर, राइट टू सीक, उसके बाद राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये कुछ कुछ राइट्स है जो 2 नंबर के लिए पूछेगा। अगर 2 नंबर के लिए पूछेगा तो कितना पॉइंट्स लिखोगे, 4 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट वहाँ पे हम लोग को शो नहीं करना कि हम लोग को बहुत आता है, जितना पूछे उतना आंसर दिखाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये उस एक्ट के तहत अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अ सिस्टम हैज़ बीन प्रोवाइड कंज्यूमर रेसिडियल फॉर देयर कंप्लीमेंट स्टेबलाइज हुआ था 3 लेवल पे। जो कंप्लेन कर सकता है वो कितने लेवल पे, 3 लेवल पे। एक होता है नेशनल कमीशन, जो नेशनल लेवल पे, नाम से पता चल रहा है, जैसे मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, नाम से पता चल रहा है इंग्लिश मीडियम का है। स्टेट लेवल कमीशन, स्टेट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड अभी तक बना नहीं है, बट पूछ सकता है कि कितना लेवल होता है। लेवल सबके निकलेंगे, लेवल कितने यहाँ पे 3 है, ये बात ज़रूर याद रखना। क्या क्या है, मे बी चांसेस सब्जेक्टिव में पूछ ले तो यही 3 नाम लिख देना, आ जाना, ठीक है। वो भी नाम नहीं याद आए तो मेरे नाम लिख के आ जाना। जुडिशियल सिस्टम सेट बाय गवर्नमेंट फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये जरूर याद रखना, 1986 प्रोवाइड करता क्या, 3 टायर सेमी जुडिशियल सिस्टम कंसिस्टिंग क्या, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। थोड़ा सा इसको पॉइंट को आप थोड़ा सा याद रखना कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो प्रोवाइड करता है कितना सिस्टम, 3 टायर्स सेमी जुडिशियल सिस्टम। क्या क्या है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स, अब तो स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ठीक है, ये बात याद रखना। अगर वो कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो क्या जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है विदिन 30 डेज, ठीक है, ये याद रखना। बात करें कितना डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स है, ए 582, ये याद रखना। 35 स्टेट में कमीशन है, 1 नेशनल कमीशन वर्किंग करता है किसके लिए, यही सब सुनने के लिए, ठीक है, आपका प्रॉब्लम। इन विच 40 लाख कंप्लेन हैव बीन रिजॉल्व, 24 लाख जो है प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया। मेरा अभी तक एक भी नहीं किया भाई, सही बता रहा हूँ, ये सब बस कहने की बात है। नेक्स्ट है, देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट, हंस लेता हूँ एक मिनट, हाँ चलो हंस लिया, बहुत हंस लिया। देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोटेक्ट पीपल राइट टू लाइफ एंड राइट टू आपका इंजॉयमेंट, ठीक है, 2 राइट देता है। क्या क्या देता है देख लेते हैं। एक होता है द ह्यूमन राइट कमीशन एंड इंफॉर्मेशन कमीशन, 2 राइट्स है, ये थोड़ा सा याद रखना कि 2 इनसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट करता है पीपल को, पीपल्स के राइट को और उसके इंजॉयमेंट को। कौन कौन क्या है, नाम याद रखना, ह्यूमन राइट्स कमीशन, एक होता है इंफॉर्मेशन कमीशन, नाम से पता चल रहा है सब कुछ कमीशन ही होगा, है ना। चलो देख लेते हैं क्या क्या है। इन आवर कंट्री देयर इज़ अ सुप्रीम इंस्टीट्यूशन एट नेशनल लेवल, वो जो प्रोटेक्ट करता है किसको, ह्यूमन राइट्स को, प्रोवाइड करता है क्या, सिक्योरिटी इंटरेस्ट रिलेटेड टू देयर राइट्स, उसके जो हक का है। दिस इंस्टीट्यूशन कॉल्ड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, याद रखना। और एक आता है नेशनल राइट्स, कुछ तो आता है यार, मैं भूल क्यों रहा हूँ, कुछ राइट्स से ही आता है, समथिंग बोल रहा हूँ, लेकिन 2000
5 में आया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना कहीं कॉपी में साइड पे, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या हुआ है, क्या है, नहीं है, 2 नंबर के लिए। साथ में ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, ये भी क्वेश्चन आता है। बताओ, 3 क्वेश्चन मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, सोचो सोचो। हाँ, अभी क्या है आगे देख लेते हैं। द इम्पॉर्टेंट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंक्रीज क्यों, ड्यू टू द फैक्ट दैट चेयरमैन रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, ऑफ इंडिया। सिमिलरली अ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हैज बीन फॉर्म्ड। एवरी स्टेट ऑफ द कंट्री लुक आफ्टर द राइट सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर, ये सब सिटीजन ऑफ कंट्री, ठीक है। एक भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, सही बताओ तो बस ये याद रखना कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाद बाकी कौन बैठता है नहीं बैठता इतना तो नहीं पूछने वाला, ठीक है। यहाँ से बैठने से मुझे एक बात याद आया कि ना, एक बात बताओ, ये जो अपना प्लानिंग कमीशन का हेड कौन होता है, ये बताओ फटाफट। चलो चलो फटाफट स्टार्ट हो जाओ। वहाँ ये क्वेश्चन बनता है कि और एक क्वेश्चन, फर्स्ट चेयरमैन कौन था प्लानिंग कमीशन का। अभी तो नीति आयोग हो गया है, ठीक है, ये भी मुझे पता है कि तुम लोग को नहीं पता है, शायद कुछ तो को मालूम है। नीति आयोग तो बाद में आया है, कब आया ये बता देना। प्लानिंग कमीशन का पहला कौन था चेयरमैन, ये कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियोस देख रहे हो तो इतना अगर मन है तो कॉपी किताब खोल के बस आंसर दे देना, अच्छा लगेगा मुझे कि तुम लोग पढ़े, इसी बहाने कॉपी किताब खुल भी जाए तुम्हारा। ऑन द बेसिस नेशनल वुमेन कमीशन एंड स्टेट कमीशन, ये सब फाउंडेड किया गया है, एलिमिनेटिंग द आपका जो भी कंप्लेन रिलेटेड एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस डन अगेंस्ट द वुमेन, ठीक है, इसके लेवल पे खोला गया। अब आते हैं कुछ लास्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, अपना सीआईडी वाला ब्यूरो याद है, एक थप्पड़ मार के पहुंचा देता है, तो वही वाला ये इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है। ये क्या करता है, कमीशन कैन प्रोटेक्ट द राइट ओनली वेयर व्हेन दे हैव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग गुड्स सर्विसेज दे प्रोवाइड विद इन इन्फॉर्मेशन। नेशनल इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जिसको बोला जाता है, ये स्टेट लेवल पे भी होता है, जिसको स्टेट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो कहा जाता है। सिंपल सा ये सब चीज़ है, याद रखना। आप उससे ये पूछ सकते हो सिंपल सा कोई चीज़ के बारे में, तो ये आपको बताएगा बैठ के, ठीक है। इनका यही जॉब होता है। तो जब भी आप बोर हो जाए तो इनको कॉल कर लेना, नंबर तो ऑलरेडी मैंने तुम्हें दे दिया है, ठीक है, कॉल कर लेना। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ कुछ है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक स्टेप है राइट डायरेक्शन बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज राइट टू हक पीपल को देने के लिए, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज एनी पर्सन कैन एक्वायर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थ्रू एप्लीकेशन, मेल, ऑर्डर, बुलेटिन, प्रूफ, इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ है उससे ले सकता है, ठीक है, डाटा, यही सब चीज़ें, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन 30 डेज या तो अगर बहुत स्पेशल केस रहा तो 48 घंटा में बता दिया जाएगा। ये सब कुछ कुछ चीज़ें थी इम्पॉर्टेंट बुक के, ठीक है। और कॉन्ग्रेचुलेशन, इसी के साथ मुझे बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन दो तुम लोग कि मैंने तुम्हें फटाफट से अपना इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दिया, एंड कल तुम्हारा ज्योग्राफी भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि तुम लोग पढ़ तो लिए होगे, भूल तो गए होगे, तुम लोगों को करना क्या चाहिए। जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े, इससे पहले अभी जस्ट फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैंने नाश्ता ऑलरेडी सजा के रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना। यहाँ पे तुमको दिख रहा है चैप्टर 1, चैप्टर 2, पार्ट 1, पार्ट 2, हर एक तरीके से अच्छे से सजाया हुआ है। जाके बस वीडियोस को सुन लेना। वीडियोस को सुनने के बाद तुमको चाहिए नोट्स, मैं जानता हूँ तुम यही सोच रहे हो नोट्स, है ना। तो नोट्स के लिए स्कैन कर लेना, ऑलरेडी इनमें मैंने बताया, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, पैसा नहीं लग रहा ग्रुप ज्वाइन करने में, फ्री है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। गूगल ड्राइव, यहाँ पे क्या क्या मिलेगा मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं और कुछ चीज़ें बताता हूँ। गूगल ड्राइव ओपन करोगे, यहाँ पे मैथ चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जो तक तुम्हें इंग्लिश मीडियम में कहीं नहीं मिलेगा। और यकीन मानो, मैं इंग्लिश मीडियम के लिए मैथ के लिए भी कुछ ज़रूर करूँगा, बहुत कुछ करने का मैंने, ठीक है, लेकिन वक्त हालात अभी ज़्यादा जितना दे रहा है उतना मैं कर रहा हूँ। SCRT नोट्स पे जाओगे, यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, ऑलरेडी मैं तुम्हें लेके जाऊँगा तारों के शहर में नहीं, बल्कि हमारे गूगल ड्राइव में। और उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे देखो, तुम्हारे पास 7 चैप्टर हैं, ऑलरेडी तुमने कंप्लीट कर लिया। जो लोग कंप्लीट नहीं किए, क्या कर रहे अब तक, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से टाइम है, ठीक है। अगर ऑलरेडी अगर कोई 7 दिन पहले भी आए ना चैनल पे एग्ज़ाम से पहले, तो वो भी 7 दिन में कंप्लीट कर सकता है। वीडियोज़ हमारा बड़ा नहीं होता है, अप्रॉक्स आधा घंटा 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये टोटल 7 चैप्टर है। रिविज़न आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता देता हूँ। ये फर्स्ट ये वाला थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना, मैं पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है, अगर 2 मार्क्स की बात कर लो, तो ये वाला ग्लोबलाइजेशन, यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं अच्छे खासे, ठीक है। मनी इकोनॉमी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और स्टेट नेशनल इनकम थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन ये 4 चैप्टर 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा तुम लोग देख लेना। और कुछ लोग बोलेंगे भैया आप थोड़ा सब्जेक्टिव सॉल्यूशन करा दीजिए ना, हाँ सब मैं करा दूंगा, 15 अगस्त को गुजरने दो, अभी मेरा काम बुक पे ज़्यादा फोकस है।
ऑलरेडी इस चैप्टर के ये जो इंपॉर्टेंट इतने सारे चैप्टर हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे, वो सब मैंने सैम्पल पेपर में अपलोड कर रखा है, ठीक है। सैम्पल पेपर के लिए सिंपल सा 15 तारीख को वेट करो, कितना बार बताऊँ मैं तुम्हें, ठीक है। और कुछ बात, हाँ देखो ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बताओगे, ऑब्जेक्टिव के लिए यार सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आपको SCERT के जो भी ऑब्जेक्टिव है, इस बुक के जो भी ऑब्जेक्टिव है, कि ऑलरेडी जैसे मैंने 4 चैप्टर तक तो मतलब PYQ के साथ बुक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ जितने पॉसिबल क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक करा रखा है, चैप्टर 4 तक एक वीडियो में मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है PYQ में आया हुआ है, आएगा, बुक के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा दूंगा, ठीक है। वो तुम लोग देख लेना, इससे पहले 4 चैप्टर का कराया हुआ वो तुम देख लेना। बता ये रहा था कि SCERT बुक के ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन एज इट इज़ तुमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर के लिए मैंने बता दिया ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, जहाँ मैं वीडियोस में बोलता हूँ ये 2 नंबर के लिए फटाक से कॉपी निकालना, लिख लेना है टॉपिक, वो अगर आंसर पसंद आया तो ठीक है, वरना गूगल बाबा है ये, उसको सर्च कर लेना, वहाँ से आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। और कुछ बता दूँ, जो हमारे सैम्पल पे बुक है, ठीक है, उसमें मैंने आंसर पे ज़्यादा फोकस किया, चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखना कोशिश किया, ठीक है। जहाँ पॉइंट लगा पॉइंट, जहाँ पैराग्राफ लगा पैराग्राफ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पॉइंट वाइज, ताकि तुम्हें याद करने में ईजी रहे, है ना। तो वो सब चीज़ें, इसको रिवीजन करने के लिए सिंपल सा ये करोगे, एक हफ्ता में एक चैप्टर पढ़ोगे, वैसे तो छोटा छोटा चैप्टर है, वैसे अगर लेके चलोगे तो 7 दिन में एक दिन करोगे तो 7 दिन में 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उतना तो मैं तुम्हें बोलूँगा नहीं। 2 दिन में एक चैप्टर, 2 दिन में एक चैप्टर जिनका हो गया, रिवीजन करते रहना, ठीक है। याद जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा डिवीजन बढ़ेंगे, यानी मार्क्स बढ़ेंगे, याद ज़रूर रखना। ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, बुक के ऑब्जेक्टिव कर लेना, जो अपना जो एक्स्ट्रा में ऑब्जेक्टिव में कराए वो भी देख लेना, हो सकता है नोट्स कर लेना, मतलब नोट कर लेना। और मैं जो चीज़ें एक्स्ट्रा बताता हूँ, यहाँ से कनेक्टेड ये क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से ये कनेक्टर आ सकता है, तो वो सब भी लिख के रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि ज़रूरी है हर कुछ मैं तुम्हें PDF के में लिख के दूँ और वही सब तुम करो, ऐसा भी नहीं। अब कुछ चीज़ें तुम अब तक जो भी एग्ज़ाम दिए हो, आपका मंथली एग्जाम चल रहा है, उससे क्वेश्चन आप देखो, आप भी आइडिया लगाओ कि हाँ किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आप भी इस तरीके से सोचो, बनाओ, ठीक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 50% तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम लोग अगर करोगे नहीं तो होगा नहीं, तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, हमसे भी ज़्यादा, ठीक है। ये बात याद रखना, रिवीजन करते रहना, करने का सिंपल से 1 दिन में 2 दिन में एक चैप्टर करके रिवाइज करना, जो लोग नहीं किए तुम लोग फटाफट कंप्लीट कर लो, रिवाइज कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, मैं बता रहा हूँ। जो लोग NCERT पढ़ें कोई दिक्कत नहीं, आप बस एक बार 1 शॉट पूरा का पूरा देख लेना, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, नोट्स पढ़ लेना, काफ़ी रहेगा आपके लिए इतना, ठीक है। और भी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ मैं तुम्हें अभी ना गूगल ड्राइव लेके चलता हूँ, 1 मिनट, उससे पहले हाँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाना, अभी मैं तुम्हें गूगल ड्राइव लेके चला, कुछ चीज़ें दिखाना है। हाँ देखो ये है, आप सिंपल सा गूगल ड्राइव में क्लिक करोगे, लिंक मिलेगा, सिंपल सा देखना, यहाँ पे इस टाइप की चीज़ें, यहाँ पे SCERT नोट्स मिल जाएंगे, बुक मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मैथ के मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोडेड नहीं हुए हो जाएंगे, ठीक है। ये जोमेटो वाला क्यों चाय के लिए मुझे ऑफर कर रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। SCERT नोट्स हो गया, SCERT क्वेश्चन आंसर, हर एक चीज़ यहाँ पे अपलोडेड होगा, साइंस का नोट्स, उर्दू नोट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। SCERT नोट्स पे क्लिक करोगे, क्लिक किया, देखो यहाँ पे सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो जैसे मुझे ज्योग्राफी, अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़े, ठीक है। तो देखो यहाँ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 तक अपलोडेड हो गया, सिंपल इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे तुम्हें डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इसमें सिंपल आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, वीडियोस को पहले देख लेना, क्योंकि मैंने कहाँ पे इंपॉर्टेंट बोला है, जहाँ पता चले मैंने इंपॉर्टेंट बोला ही नहीं, वहाँ तुम पढ़े जा रहे वहाँ से क्वेश्चन आने वाला ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना, ठीक है। कुछ होशियार लोग हैं जो डायरेक्ट PDF पढ़ लेते हैं, तो उनको बता रहा, तुम लोग तो वीडियोज़ देखते हो, को लाइक भी कर दिया करो, कमेंट्स भी कर दिया करो, अटेंडेंस लगा दिया करो, ताकि मुझे लगे हाँ तुम लोग देख रहे हो, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, हाँ इस तरीके से सभी सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और जो जो आएंगे वहाँ पे ऑलरेडी लगते रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो जाता है मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझे कमेंट्स मैसेज कर देते भैया अपलोड नहीं हुआ नोट्स, तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग ध्यान दे रहे हो, इसका मतलब पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। कितना मैं ठीक है बोलता हूँ यार। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिया, ऑब्जेक्टिव के लिए हर चैप्टर तुम्हें आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं से पूछ सकता है, ठीक है।
नोट्स वगैरह के लिए बता दिया, और कुछ बताना था तुम्हें, रिवीजन करते रहो, बस इतना बात है। मैं बता रहा हूँ जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उसको रिवीजन करते रहो, डिवीज़न के लिए चिंता मत करो, ठीक है। चिंता इस बात का करो कि चैनल तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बताओ तो, आ जा भाई आ जा, हाँ ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। जितना बोला उतना कीजिए, और इसी में से एग्जामिनेशन में आएगा, सैम्पल पेपर से आएगा, हर एक चीज़ से आएगा। अब ये मत पूछना कितना परसेंट आएगा, वो मैं बताऊंगा कितना परसेंट आएगा वक्त आने पे, ठीक है। तो वीडियोज़ को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। हो गया।